हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं साबिक वजीर खारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे साहब? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और बहुत कीमती वक्त दिया है। बताइएगा सर, पहले तो धांधली के इल्ज़ामात पे आए। आपके अपने हलके के अंदर भी एक सूरत बनी हुई है, पटिशन दाखिल हो चुकी हुई है। रेहाना डार साहिबा जो है वो अदालत जा रही हैं। इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, क्या कहेंगे आप? ये क्योस ख़त्म हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अब अदालती मामला ही बन चुके हुए हैं और मैं कमेंट करूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक चीज जो है वो या तो हाई कोर्ट्स में पहुंच चुकी हुई है या इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी हुई है और मैं उस पर अपनी राय देनी शुरू कर दूं। मेरा ख्याल है मेरी राय जो है वो लाजमी तौर पे मेरे वकील ही देंगे, मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक सिर्फ छोटा सा कमेंट जरूर करूंगा कि जहां पे पीटीआई हारी है वहीं क्यों हंगामे या एहतजाज हो रहा है। मसलन केपी में जो है कोई एहतजाज नहीं हो रहा, वहां पे फेयर इलेक्शन हुए हैं और पंजाब में अनफेयर इलेक्शन हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई है सिंध में, वहां पे फेयर इलेक्शन हुए हैं और पंजाब में अनफेयर इलेक्शन हुए हैं। तो ये कोई कन्वीनियंस की बात नहीं है कि जहां आप जीत गए हैं वो फेयर इलेक्शन है, जहां हार गए हैं वहां पे अनफेयर इलेक्शन है। इलेक्शन को तो हमें एक्सेप्ट करना है, वो उनकी मजबूरी जो उसकी पोजीशन है या सूरत हाल है उसमें एक्सेप्ट करना है। या बाय एंड लार्ज जो है कहीं कहीं जरूर हुआ होगा कोई इस किस्म की धांधली या कोई इरेगुलरिटीज हुई होंगी, लेकिन आप इलेक्शंस रिजेक्ट कर रहे हैं कि जी पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया, क्योंकि पंजाब में पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी बावजूद तमाम तर कोशिशों के। इसी तरह वहां पे सिंध के अंदर जो है लाख सवा लाख के मार्जिन से पीपल्स पार्टी जीती है पर वहां पे कोई सवालिया निशान नहीं। इसी तरह केपी में मेरा ख्याल 80% सीटें जो है वो पीटीआई जीत गई है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी। तो वहां क्यों नहीं सवालिया निशान उठ रहे? वाई ओनली पीएमएलएन जहां से जीती है वहां पे सवालिया निशान उठ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं धांधली की और खास करके पंजाब के अंदर। और आप पिछली हुकूमत को सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते थे, अब आपकी अगर हुकूमत बनती है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? क्या फिर सवालात नहीं उठेंगे? देखें, इस तरह केपी की हुकूमत में भी सवाल उठ सकते हैं। इस तरह जो है 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, उनके भी ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं कि सारी मशीनरी उनकी, प्रिजाइडिंग अफसर, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी इन्वॉल्व थे सारे उनके थे। इसी तरह केपी में भी जो सारे के सारे पीटीआई के वक्त के लोग लगे हुए थे उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। क्यों नहीं उठ सकते? सब पे उठ सकते हैं। तो अच्छा, ये कोई ठीक। लेकिन ये बताइएगा, कल आपकी मीटिंग हुई, आप भी शायद आप नहीं थे मगर मीटिंग तो हुई जरदारी साहब के साथ, तो अब आगे का क्या मंजरनामा है सर? हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, वजीर आजम कौन होगा? आपका स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ साहब होंगे और वजारत आला के लिए मरियम साहिबा होंगी पंजाब की, तो क्या ये फाइनल हो गया आपकी जमात की तरफ से? नहीं, मैंने एक स्पेकुलेशन की थी अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो मियां शहबाज शरीफ की कि वो हमारी तरफ से वजीर आजम होंगे और बट ये जो अनाउंसमेंट जो है ये जो इत्तेहाद होगा, जो भी इत्तेहाद बना वही करेगा। लेकिन मेरी पार्टी ने उसको इंडोर्स जो है 100% नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि मैं मोहतात रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये कोई भी इस किस्म की बात जो है कबल अज़ वक्त है, तो उन्होंने फिर मेरी पार्टी ने ऑफिशियली जो है मेरी उस बात को जो है उसकी तरदीद की है या उसको कम से कम मॉडिफाई जरूर किया है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब हो सकते हैं? आप उनको वोट करेंगे? आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, यानी जिसमें चेयरमैन सेनेट का है, स्पीकर का है, प्रेसिडेंसी है, क्या फॉर्मूला? मैंने सुना है ये कि इस किस्म की कोई बातें हो रही हैं, लेकिन मैं क्योंकि फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कल वाली नेगोशिएशंस में नहीं था ना पहली वाली नेगोशिएशंस में था। ठीक। तो अगर कोई इस किस्म की बात हो रही है तो वो मुझे उसका इल्म नहीं है।
लेकिन लाजमी तौर पे जब बार्गेन होगा और टेबल पे चीज जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनके मुताबिक बात होगी कि आपने क्या रखनी है और हमने क्या रखनी है। तो जो आप कह रही हैं कि जो आईनी ओहदे हैं, फॉर इंस्टेंस स्पीकर का है या प्रेसिडेंट का है या चेयरमैन सेनेट का है या गवर्नर्स का है, सकता है वो भी इस बार्गेन के अंदर जो है वो ओहदे शामिल हो जाए कि भाई मुख्तलिफ सूबों में जो है वो गवर्नरशिप जो है किसको जानी है, कराची में या लाहौर में या पेशावर और कोयटा में किसके पास जानी है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, मार्च में सेनेट के नए इलेक्शन होंगे, नया चेयरमैन आएगा वो किसके पास जाएगा। स्पीकर का भी जिस दिन असेंबली आती है उससे 1-2 रोज बाद स्पीकर का भी इलेक्शन होगा, वो भी एक मेरा ख्याल है कि लॉन्ग ड्रॉन एक किस्म की ये नेगोशिएशंस होंगी और फिर ही कोई इसका जो है शक्ल सूरत जो है वो सामने आ सकेगी। तो क्या नवाज शरीफ साहब के इम्कानात भी मौजूद हैं वजीर आजम बनने के लिए? जी, नवाज शरीफ साहब लीडर है हमारी पार्टी के, हर वक्त वो अगर चाहेंगे पार्टी अगर इसरार करे तो बिल्कुल क्यों नहीं, वो तो द अल्टीमेट लीडर एंड